आज भी मैंने एक किस्सा की बात सुन ली। उसमें वो कोई मुस्लिम भाई की कत्ल नहीं हुई, लेकिन शायद वो हिंदू था या कौन था, हिंदू ही था ना। और वो तो कोई गवर्नमेंट की नौकरी में था और अपना काम कर रहा था। उसको भेजा गया था। उसको कोई होगा जिसके हाथ में बंदूक पड़ी थी, तो उसने बंदूक से उसको मार डाला। उसने कोई गुनाह किया था ऐसा मैं नहीं सुनता, लेकिन बस उसके दिल में आया कि ये आदमी है, वो हम कहते हैं ऐसा नहीं करता है, तो इसलिए मार डाला। तो मैं उसमें से कहना तो इतना ही चाहता था कि ये जो हमारे में आदत हो गई है, और अभी तो हमने शुरू की आज़ादी, और आज़ादी शुरू करते ही बस हमारे दिल में ऐसा आ गया है कि हमारे पास बंदूक है तो बंदूक से किसी को मार डालो। जैसे एक आदमी होता है तो पंखी को मार डालता है, पंखी उड़ते हैं तो उस पर गोली चलाकर मार डालता है। बड़ा शिकारी बना अगर जो उड़ते हुए पंखी को मार सकता है तो। या तो प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते थे तो वहाँ कोई निशान बना देते, निशान को मारते। ऐसे एक इंसान है और अमलदार है, उसको भी निशान बना लेना और उसको बस मार डाला, क्योंकि हमारे दिल में ऐसा है। कोई उसको हुक्म हुआ है, उसका ऑफिसर ने दिया है कि ऐसा है, बस दिल में आ गया कि मारूं उसको, तो मारा। ऐसे अगर हम बन जाएं हिंदुस्तान में तो आखिर में हमारे हाल तो बहुत ही बुरे होने वाले हैं। कोई आदमी आराम से नहीं रह सकता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसे जंगली मुल्क तो काफी बड़े हैं जिसमें कोई आदमी सही सलामत है, ऐसा नहीं कहा जाए, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक लेती है और बंदूक इसी कारण से किसी का खून कर डाला। जो खून करते हैं उसके दिल में ऐसा नहीं है कि इंसान का खून कैसे करें। वो तो जो खून करता है वो किसी को जिंदा तो कर ही नहीं सकता है। हकीकत तो ऐसी है, कानून ऐसा है कि जिसने इंसान को बनाया है वो तो इंसान को ले भी जाए, वो तो ईश्वर का काम हुआ। क्योंकि कोई इंसान को बनाता नहीं, जीव को कोई थोड़ा बना सकता है आदमी। तो जो आदमी जीव को बना नहीं सकता है उसको दूसरे का जीव लेने का वक्त कहाँ से आया। लेकिन होता है। आज हिंदू के दिल में ऐसा हो कि चलो मुसलमान शिकार बन जाएगा, तो सिख के दिल में हुआ, और मुसलमान के दिल में बने कि हिंदू या तो सिख को शिकार करो, तो आज तो वो करें, लेकिन सब शिकार के चले गए इंसान जिसका शिकार कर सकते थे, तो आपस में शिकार करें। यही कानून दुनिया का चला आया है और वही कानून हमने शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि आपसे ये बात तो मैं कर दूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो मेरे पास एक ऐसा प्रश्न हो गया है। काफी लोगों को तो हुकूमत ने पकड़ लिए। उस जमाने में हमारे हाथ में आज़ादी भी नहीं आ गई थी, तो और आज भी मायना कि आज़ादी नहीं आती, तो जो पकड़ लिए उसको तो पकड़ लिए। उसके लिए तो हम बहुत कर सकते हैं। तो वाइसरॉय साहब को अर्जी करो और वो कहें कि इसको छोड़ना है तो छूटे। वाइसरॉय साहब भी अपने आप खुद उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो तो बाकानून काम करते थे। भले मार्शल लॉ चले तो भी बाकानून कर सकते। तो वो बच्चे उनके ऑफिसर रहते हैं, वो कानून के ऑफिसर रहते हैं, उनको पूछते हैं, वो कहते हैं कि इसको छोड़ो, तो बड़ी तहकीकात करने के बाद कोई छूट सकता है, बाकी तो नहीं। तो कहते हैं, और ठीक है कि वो कानूनी बात है, उसको पकड़े, पीछे वो सजावार होगा तो उसको सजा हो जाएगी, हम उसमें दखल न दें। तो लेकिन आज तो हमारे हाथ में हुकूमत आ गई। हमने कभी हुकूमत तो चलाई नहीं है,
तो हमने ऐसा ठान ले कि चलो मैं प्रधान हूँ, तो प्रधान की हैसियत से चलो इसको छोड़ देते। ऐसा अगर हम शुरू कर दें तो हमारा खात्मा हो जाता है। काफी लोगों को पकड़ लिए, तो उनको, क्योंकि हम तो डर करते हैं ना, होल्डर में किसी को खून कर लिया, किसी को मारा, किसी को क्या किया, ऐसे लोगों को पकड़े के बस उनको सबको छोड़ दे, होना नहीं चाहिए। तो क्या करें? तो मैंने तो बताया है और मैं तो अभी भी कह दूंगा कि कोई हुकूमत का ये काम नहीं है कि एक आदमी को पकड़ लिया है, वो तो बाकानून पकड़ा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके पास शिकायत आ गई, फरियाद हुई, और पीछे हुकूमत किस कारण से कैसे छोड़े। अगर हमने कोर्ट बनाई है, हमने प्रोसिक्यूटर बनाए हैं, पुलिस बनाई है, वो सब बनाई, वो सब फिजूल। और मेरे दिल में आ गया कि मेरा एक रिश्तेदार है या तो मेरा दोस्त है, उसके लिए कोई सिफारिश लाते हैं, तो वजह मैंने उसको छोड़ दिया। वो मेरे हिसाब से तो छूट नहीं सकता है। तब वो कैसे छूटे? एक तो बेगुनाह है तो उसको छूटना ही है। हम ये करें कि बेगुनाह आदमी कभी वो उस पर सजा हो ही न सके। इस तरह से हमारा जो न्याय का दफ्तर है उसको साफ रखें। जज हमारे पास ऐसे होने चाहिए, पुलिस वो जो प्रोसिक्यूटर है, केस चलाने वाले हैं, उसको भी ऐसे रखें कि खामखा इतने केस तो हमने सजा पा ली और कोर्ट के पास से, ऐसा नहीं। लेकिन जिसको सजा होनी चाहिए उसी को सजा हो, बेगुनाह को छोड़ दे। इस तरह से तो करना चाहिए, लेकिन वो सब कानून में कोर्ट का काम रहा है। तब पीछे माना कि आज तो मैंने एक फरियाद की कि ए ने मुझ पर हमला किया, तो उसको पकड़ लिया। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि वो अभी क्या उसको पकड़ कर तो हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, इसलिए मैं किराना करूँ को उसको छोड़ो। तो पीछे मैं कोई प्रधान के पास जाऊँ, प्रधान को कहूँ कि छोड़ो, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरी निगाह में। तो पीछे कोर्ट के पास जाओ, जो फरियाद करता है वही आदमी कोर्ट के पास जाता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं फरियाद तो की सही, लेकिन अभी मैंने उस बारे में कोई आपको पुरावा देना ही नहीं चाहता हूँ, वो मैं उसको छोड़ देना ही चाहता हूँ। तो पीछे वो कोर्ट छोड़ सकती है और पीछे वहाँ प्रोसिक्यूटर रहता है, उसको सम्मति देना है तो वो दे सकता है। वो तो बराबर कानून से हुआ, ऐसा तो हो सकता है। पीछे कोई खून ही हो गया है तो खून कर लिया है, उसको छोड़ना है। तो खून की जो खून जिसने किया है उसको तो वो फरियादी कहता है कि छोड़ो, तो भी छूट नहीं सकता है, क्योंकि छूटे तो पीछे हमारा काम चल नहीं सकता है। तब वो कैसे छूटे? तो मैंने तो वकालत की है ना, उस पर भी ऐसे आदमियों को छुड़ाए हैं, तो कैसे कि तो पीछे वो जो जिस खूनी है उसको कहना है। एक तो जो आदमी ने फरियाद की है, शिकायत की है, उसको तो कहना है कि खून किया है, लेकिन मैं अभी मेरा दिल ही नहीं कहता है कि उसको सजा हो कुछ भी। उसको छोड़ने से अच्छा है, हम तो उसके दोस्त बन गए हैं। वो उस वक्त गुस्से में आ गया, उसने खून कर लिया। अभी खून कर लिया, इसलिए उसका खून करने से क्या फायदा है मुझको? उससे बेहतर है कि वो मेरा दोस्त बनता है तो मेरी कोई दूसरी खिदमत भी कर सकता है, और क्या तो वैसे वो खुदा परस्त आदमी हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। तो ईश्वर भक्ति से मैं उसको महरूम क्यों करूं? इसलिए मैं तो उसको नहीं रखना चाहता हूँ। और पीछे वो खूनी है, वो भी कहता है कि हाँ, वो कोर्ट को कहेगा कि मैंने गुनाह तो किया है, खून भी किया है, लेकिन इस वक्त तुम उसको माफ करो। जो शिकायत करने वाला है वो तो मुझको माफ करता है, लेकिन बात तो ऐसी है कि वो माफ करे तो भी क्या आप माफ न करें। लेकिन जब मैं आपसे पास आता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने वो गुनाह कर लिया है, उसको छोड़ें आप, तो पीछे हो सकता है कि मैं अच्छा काम कर लूँगा, और वो सारी समाज है उसकी भी मैं सेवा करूँगा, इसलिए मुझको छोड़ा जाए। तो वो तरीका है,
होने को छूटने का मेरी निगाह में, और वो तो बाकानून हो सकता है। लेकिन कोई हुकूमत, आज बनी हुकूमत, हमारे पास ऐसा कोई पहले था नहीं, ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है, उसको हम उसका गैर इस्तेमाल न करें। गैर उपयोग अगर आज हम कर लेंगे तो पीछे हमारे लिए कोई चारा रहेगा नहीं, और पीछे सब कहेगा हाँ उसको छोड़ो, इस आदमी को तुमने छोड़ दिया तो उसको क्यों नहीं छोड़ता है, तो वो बेचारा प्रधान भी क्या करेगा। एक वक्त उसने गलती से किसी को छोड़ने का हुक्म कर दिया, हुक्म कर तो सकता है क्योंकि प्रधान बना है, लेकिन प्रधान का ये काम नहीं है। उसका भाई भी हो, उसकी पत्नी भी हो, कुछ भी हो, कहेगा कि उसने गुनाह किया है, न गुनाह मैं नहीं जानता हूँ, मेरे हाथ में वो काम नहीं है, वो तो कोर्ट के पास जाओ, जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास जाओ, शिकायत करने वाले हैं उसके पास जाओ, मेरे पास कुछ हो नहीं सकता है। तब तो मैं कहूँगा वो प्रधान साफ दिल से रह सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीछे हम पूरा अपना काम है वो नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ। मुझको एक ऐसा ही कहो हिदायत मिली है कि मैं जो कहता हूँ वो क्योंकि विषय इसमें भी जाता है तो 15 मिनट से ज़्यादा कहना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो जानता हूँ, मैंने तो काफ़ी बोला हूँ, और मुझको कोई ऐसा तो है नहीं कि शौक है कि चलो बोलता ही रहो। बोलना है तो कुछ काम सर बोलो तो बोलो, लेकिन जब ऐसा मुझको ऐसी हिदायत मिल जाती है कि 15 मिनट से आगे नहीं जाओगे तो लोगों का ज़्यादा कल्याण होगा, ज़्यादा लोग सुन लेंगे, और तुम्हारी बात सब सुनना तो चाहते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा आज आप नहीं कहूँगा आपको, तो इससे मुझको आदत हो जाएगी 15 मिनट से आगे बढ़ना ही नहीं।